प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो को जो आप लोगों ने इतने ध्यान से देखा, उस पर रिएक्ट किया, आपके इस प्यार ने हमको फिर से एक बार फिजिक्स पढ़ाने के लिए मजबूर किया हुआ है। अब हमारे और आपके बीच में कंटिन्यूटी बनी रहेगी और हम लगातार वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। आप लोग भी बने रहिए, जुड़े रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और ये जो बोर्ड परीक्षा है आपकी 2026 की, इसमें धमाल मचाइए। जो भी हमसे सहयोग बन पड़ेगा हम करेंगे आपका। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बच्चे लोकल के हैं वो हमको संडे को मिल भी सकते हैं, इसके लिए अनाउंस पुष्पेंद्र सर करेंगे। और बाकी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपने सामान्य चीज़ों को पढ़ा, आवेश पढ़ा, आवेश के बारे में, आवेश के प्रकार पढ़े, आवेश के गुण पढ़े। और अब आज हम आपको अगले टॉपिक इसी क्रम में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जाहिर कीजिएगा। चलते हैं आज की क्लास। आज का आपका सबसे महत्वपूर्ण विषय है चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत कूलाम का नियम। जैसा कि हमने आपको आवेशों के गुणों के बारे में बताया था, आज का आपका मुख्य टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम आपके फ्रांसीसी साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1785 ईस्वी में एक नियम दिया। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब कूलाम ने ये बताया हमको, इसके लिए इन्होंने एक गणितीय सूत्र दिया जिसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल गणितीय रूप में कितना आएगा। इसके लिए इस नियम के अनुसार, और कूलाम का नियम पढ़ने से पहले आप सभी लोग एक बार ध्यान दीजिए, याद कीजिए। आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा न्यूटन का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जो आपका था F=m1m2/r²। जब भी हम बच्चों को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को आगाह कर देते हैं इस विषय में कि आप इस नियम को थोड़ा सही से पढ़ो। इसकी ज़रूरत आपको 12th क्लास में भी पड़ेगी, क्योंकि इसी से मिलता जुलता आपके एक नियम आएगा जिसको कूलाम के नियम से जाना जाएगा। कूलाम का नियम क्या कहता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि अगर कोई दो बॉडी है, कोई दो पिंड है आपके, उनमें कुछ द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के कारण दोनों पिंडों को ब्रह्मांड में कहीं भी आपस में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उन पर एक बल कार्य करेगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्व बल होता है, वो आपका सदैव धनात्मक होता है। लेकिन कूलाम के नियम द्वारा जो आपके आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दो प्रकार का होता है। क्योंकि आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। जहाँ पर समान प्रकृति का आवेश आएगा वहाँ पर आपका प्रतिकर्षण बल होगा। आवेशों की प्रकृति जहाँ अलग अलग होगी, विपरीत होगी, वहाँ पर आकर्षण बल आएगा। तो कूलाम जिस प्रकार से न्यूटन ने कहा था, उसी प्रकार से कूलाम भी अपना कथन कहते हैं। और बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप एग्जाम में जो भी कथन लिखेंगे, कथन सदैव वैज्ञानिकों द्वारा दिए हुए होते हैं, तो इनको हम वर्ड बाय वर्ड जैसा बुक में लिखा होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है किसी का, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट को वर्ड बाय वर्ड ज्यों का त्यों लिखोगे आप तो ज़्यादा आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो स्थिर, किन्हीं दो स्थिर। कूलाम का नियम जो है आपका, वो गतिमान आवेश के लिए नहीं है। कूलाम का नियम आपका किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए होता है। ऐसे आवेश जो आपके विरामावस्था में हों। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, वैद्युत बल आपका दो प्रकार का हो सकता है, हमने आपको बताया था, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल।
किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए आप लोग, मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट चार्ज है, इसको हम कहेंगे Q1 और ये आपका पॉइंट चार्ज दूसरा है, इसको हम कहेंगे Q2 और दोनों पॉइंट चार्ज को एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखा गया है और परावैद्युतांक दोनों माध्यमों के बीच, दोनों आवेशों के बीच परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश, बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, Q1 तथा Q2 परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कैपिटल K के माध्यम में स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, रखे हैं, लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का पहला कथन आपका है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल F इक्वल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, Q1 Q2 और यहाँ पर अनुक्रमानुपाती न बराबर न होकर अनुक्रमानुपाती का निशान लगा देते हैं। ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F अनुक्रमानुपाती 1/r²। ध्यान दीजिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती के लिए 1/r² हो जाएगा। अब हम आगे लिखेंगे समीकरण एक तथा 2 से F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 r²। अब यहाँ पर F बराबर, जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह बराबर चिन्ह में बदलता है तो एक नियतांक आ जाता है। नियतांक की वैल्यू सदैव फिक्स रहती है, उसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। नियतांक आपका आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 r²। ध्यान दीजिए आप लोग, जो आपने न्यूटन का नियम पढ़ा था उसमें F बराबर, यहाँ पर आपका G था, कैपिटल G, और यहाँ पर आपका Q1 Q2 की जगह पे M1 और M2 था, नीचे r² ही था, तो दोनों नियम एक दूसरे के समान हैं। यहाँ आपका लिख देंगे हम, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। जब दोनों स्थिर बिंदु आवेश परावैद्युतांक वायु या निर्वात में रखे हों तो परावैद्युतांक का मान 1 हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आगे वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए F बराबर 1/4πε0। के की वैल्यू 1 हो जाएगी, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका इतने न्यूटन रहेगा, देख लीजिए आप लोग। इसी क्रम में आगे अगला टॉपिक हमारा है, हमने आपको बताया था परावैद्युतांक। परावैद्युतांक कैपिटल के, ध्यान दें, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन। और निर्वात की वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। परावैद्युतांक कैपिटल के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। अब सही है आपका, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। और परावैद्युतांक एक विमाहीन राशि है, क्योंकि ये एक अनुपात है। अनुपात सदैव विमाहीन होते हैं और इनका कोई भी मात्रक आपका नहीं होता है। परावैद्युतांक किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। ये एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नीचे लिख देंगे, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक एक नंबर में आते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। अब आपके कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है आपका, दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है और इनको वायु में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल की गणना कीजिए। सबसे पहले जिस प्रकार से हमने मुख्य मुख्य चीजों को अंडरलाइन करके लिख लिया है, उसी प्रकार से आप लोग भी मुख्य मुख्य चीजों को अंडरलाइन कर सकते हैं। दो गोले दिए हुए हैं और उनके आवेश, पहले गोले का आवेश इतना है, दूसरे गोले का आवेश इतना है। तो हम लगाएंगे इसको। पहले गोले का आवेश
पहले गोले का आवेश, पहले गोले का आवेश Q1 रहता है, हम बता चुके हैं आपको। Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलाम। दूसरे गोले का आवेश, दूसरे गोले का आवेश Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r रहेगी, 30 सेंटीमीटर। दूरी आपकी सेंटीमीटर में है। हम जानते हैं कि MKS पद्धति को अपनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो MKS पद्धति में जो भी दूरियां होंगी आपकी, वो आपकी मीटर में होनी चाहिए। तो 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी हमको ध्यान रखना आप सभी लोग, सेंटीमीटर को मीटर में बनाना हो तो 10⁻² से गुणा कर देते हैं। 30 × 10⁻² मीटर हो गया आपका मीटर। दोनों आवेशों के बीच कार्यरत बल, बल आपका F होता है। कार्यरत बल, चाहे वैद्युत बल भी आप लिख सकते हो। F बराबर क्वेश्चन मार्क, हम लिखेंगे यहाँ पर कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से कूलाम का नियम आपका F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आवेशों को वायु में रखा गया है, तो वायु के लिए जो आपका K है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 गुणे Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷। स्मॉल r का स्क्वायर है, तो 30 × 10⁻² गुणे, जब कोई चीज़ आपकी स्क्वायर में होती है तो उसको हम मल्टीप्लाई में 2 बार भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे क्योंकि r का स्क्वायर है 30 × 10⁻²। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहाँ से आपका 3×3=30 और 2×5=10 और इधर 3 हो जाएंगे, इधर आपका फिर से 10 हो जाएगा। अब ऊपर आपका 3 बचा है गुणे F बराबर 3, जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर तो 1 बचा है, 3 × 3 10⁻+9 गुणे 10⁻⁻7 10⁻⁻7। तो मल्टीप्लाई में जो आपकी पावर ऐड होती है -7 ऐड होकर आपकी हो जाएगी -14, 10⁻⁻14 अपान में आपका रहेगा 5×10⁻50 इंटू
नीचे आपकी पावर 10⁻², 10⁻² है, तो ये ऊपर हो जाएगी 10⁴। नीचे माइनस की 4 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो प्लस की 4 हो जाएगी। ध्यान दीजिए, F बराबर इधर लिख लेते हैं, F बराबर 3 गुणे 3/50। ये आपके 50 इधर है तो ये 3 के बटे में आ गए, गुणे 10⁻9 और 10⁻+4 हो गए आपके 10⁻13, प्लस के हो गए 9 और 4 13, और गुणे 10⁻−14। F बराबर 3 गुणे 10⁻⁻1/50। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, F बराबर 3/50 गुणे 10⁻, ऊपर माइनस का 1 है, नीचे आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस की पावर लिखी नहीं जाती है। F बराबर 3/5 गुणे 10⁻−2। F बराबर 3 को 5 से हम भाग करेंगे 0.6 आएगा, गुणे 10⁻−2 न्यूटन। यही आपका आंसर है, न्यूमेरिकल आपका 7। चूंकि दोनों आवेश आपके प्लस के थे, धनात्मक आवेश थे, तो इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। एक बार समझा देते हैं आप लोगों को ये सवाल दोबारा से। पहले गोले का आवेश Q1 बराबर 2 गुणे 10⁻⁻7 कूलम, दूसरे गोले का आवेश Q2 बराबर 3 गुणे 10⁻⁻7 कूलम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r बराबर 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था, इसको हमने मीटर में बनाने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा कर दिया है। और कार्यरत वैद्युत बल F बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर हमने कूलम का नियम लगा दिया, 1/4πε0, K को गायब कर दिया क्योंकि वायु में रखा हुआ है। परावैद्युतांक जो है वायु का वो 1 होता है। एक की किसी भी संख्या में आप गुणा या भाग करते हैं तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले गोले का आवेश 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और पहले गोले का आवेश 2 गुणे 10⁻⁻7, दूसरे गोले का आवेश 3 गुणे 10⁻⁻7। आर स्क्वायर है आपका, तो 30 गुणे 10⁻⁻2, 30 गुणे 10⁻⁻2, इसको हमने 2 बार लिख लिया है। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया है, 3 से 30 को डिवाइड कर दिया है तो 10 आया है आपका, 2 से 10 को डिवाइड किया 5 आया है, और यहाँ पर 3 बन जा 3 हो गया, 10⁻9 ऐसे ही लिख लिया। -7 -14 हो गए, नीचे आपके 5 10 जा 50 हो गया, इंटू 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, ये आपके -4 हो गए, और नीचे आपके -4 है, ऊपर जाएंगे ये आपके +4 हो जाएंगे। इधर आप देखते हैं F बराबर 3, और ये नीचे आपके 50 है तो 50 लिख लिया 3 के नीचे, गुणे 10⁻⁻, प्लस के 9, 10⁻, प्लस के 4, तो ये हो गए आपके 10⁻, प्लस के 13, 10⁻⁻4 14 गुणे में प्लस के 13 माइनस के 14, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 है आपका, नीचे जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस की 1 पावर लिखो चाहे ना लिखो। 3/5 को हमने अलग कर लिया, दोनों तरफ 0 0 है, 0 0 मिलके आपका 100 हो जाएगा, एक के साथ गुणा करके। और 100 को कैसे हम लिख सकते हैं, 10⁻2, और नीचे 10⁻2 है तो ऊपर आ जाएगी आपकी 10⁻−2 हो जाएगी। 3 से आप 5 में भाग करेंगे तो 0.6 आएगा, और आपका 10⁻−2 न्यूटन। पहला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल। इसी टाइप का एक दूसरा न्यूमेरिकल है,
ध्यान दीजिए, पहला न्यूमेरिकल आपके समझने के लिए था। दूसरा न्यूमेरिकल जो है इसको आप समझ लीजिए कि रेगमाल है आपका। ये रेगमाल आपके दिमाग से जितनी भी जंक है उसको ये एकदम साफ कर देगा। ध्यान दीजिए फिर से, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है। दो 6 × 10 की घात -10 कूलाम के आवेश ध्यान दीजिए आप सभी लोग, 6 × 10 की घात -10 कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। इस न्यूमेरिकल में आपके लिए चीज़ें आसान हैं, पहले से ही आपकी दूरी जो है वो मीटर में है, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके बीच लगने वाले कूलाम बल की गणना करें। दो गोले हैं और दोनों गोलों पर आपका 6 × 10 की घात -10 कूलाम का आवेश है। तो हम लिखेंगे दोनों गोलों के आवेश, दोनों गोलों के आवेश बराबर है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर 6 × 10 की घात -10 कूलम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम डायरेक्ट लिख देंगे, दूरी स्मॉल r 2 मीटर। दोनों आवेशों के बीच लगने वाले कूलम बल की गणना कीजिए। आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इसको हम वैद्युत बल भी कहते हैं, कूलामीय बल भी कहते हैं। वैद्युत बल F बराबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। परावैद्युतांक की गणना नहीं करनी है, उसको लिखना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी माध्यम आपका नहीं दिया हुआ है, तो हम के को यहाँ पर इग्नोर करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q1 6 × 10⁻⁻10 इंटू Q2 भी इतना ही है, तो 6 × 10⁻⁻10 अपॉन R स्क्वायर। तो R आपका स्क्वायर है, तो इसको हम 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए F इक्वल 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 3 जा 6 9 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻10 and 10⁻⁻10 makes 10⁻⁻20। F इक्वल 9 9 जा 81 इंटू 10⁻⁻20 -9 -11। F इक्वल 8.1 इंटू 10th पावर, यहाँ पर देखिए हम पॉइंट को अपनी तरफ एक अंक लाए हैं, पॉइंट को अपनी तरफ एक अंक खींचा है हमने, तो आपका 10⁻⁻11 प्लस 1 हो जाएगा। ये हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। 8.1 इंटू 10⁻⁻10 बल है, तो बल का मात्रक आपका फिर से न्यूटन हो जाएगा। आंसर समझ में आया होगा बिल्कुल।
तो ये सवाल नहीं आपके लिए, रेगमाल था, हमने आपको पहले ही बताया। तो अब थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, एक बार इसको समझा देते हैं फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों आवेश थे, समान थे, तो दोनों गोलों के आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलम। दूरी स्मॉल r इक्वल 2 मीटर। आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, कूलामीय बल कह लो चाहे वैद्युत बल कह लो, एक ही बात है। F बराबर क्वेश्चन मार्क। कूलाम का नियम आपको बताता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है, 6 इंटू 10⁻6 नेगेटिव 10 इंटू 6 इंटू 10⁻10। स्मॉल r आपका 2 मीटर था, 2 इंटू 2 हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। F इक्वल 9 इंटू 3 3 या 9, 2 से आपके 6 डिवाइड हो गए तो 3 3 आ गया। 9 9 जा 81, 10 पावर पॉजिटिव 9 है, माइनस 20 है, तो माइनस 11 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह उसका लगता है जिसकी संख्या बड़ी हो। यहाँ पर आपके माइनस के 20 पड़े, इसीलिए माइनस का 11 आ गया। माइनस का 11 है, इसको आप अगर एग्जाम में बाई चांस यहाँ पर आप आंसर लिख के चले आते हैं न्यूटन लिख के, तब भी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन बुक में चूंकि आपका क्वेश्चन जो है आंसर आपका इतना आ रहा है, तो पॉइंट को हम एक अंक अपनी तरफ खींचेंगे। जब हम एक अंक अपनी तरफ खींचेंगे तो ऊपर जो पावर है वो प्लस हो जाएगी 1। एक अंक खींचने पर +1 होगा, 5 अंक खींचेंगे तो +5 होगा, 10 अंक खींचेंगे तो +10 होगा। F इक्वल 8.1 इंटू 10⁻10 न्यूटन। अगला न्यूमेरिकल है आपका, ये थोड़ा ठीक ठाक न्यूमेरिकल है एग्जाम की दृष्टि से, और इसको आप लोग बहुत मन से लगाइएगा। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उन्हें एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखा जाए। बता रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों को अगर हम एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखें, एंगस्ट्रॉम दूरी का बहुत छोटा मात्रक होता है परमाणुवीय स्तर पर, उतनी दूरी पर अगर दो इलेक्ट्रॉनों को रखा जाए, अब सीधी सी बात है कि दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पर निगेटिव चार्ज होगा, पोलरिटी आपकी समान है, तो जो लगने वाला विद्युत बल होगा वो आपका विपरीत प्रकृति का होगा, आकर्षण आपका नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच समान चार्ज होने के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बता रहे कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, उसका आंकिक मान पूछा है आपसे। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो लिख लीजिए Q1 बराबर डायरेक्ट Q2 बराबर, दोनों आपके इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। माइनस चार्ज होता है लेकिन हम यहाँ बल को कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स, तो फोर्स आपका माइनस में नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं। Q1 बराबर Q2 बराबर 10 की घात माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। हमने बताया एंगस्ट्रॉम आपका बहुत छोटा मात्रक होता है, परमाणुवीय स्तर का होता है। परमाणु का आकार आपका 10 की घात माइनस 10 की कोटि का होता है, तो हम लिख लेंगे 10 की घात माइनस 10 मीटर। यहाँ पर कूलाम का नियम लगा देंगे, F बराबर आपका पता करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कूलाम का नियम लगाएंगे, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि परावैद्युतांक की फिर से इन्होंने बात नहीं कही है तो हम परावैद्युतांक के को इग्नोर कर देंगे।
एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 भी वही है, इलेक्ट्रॉन ही है तो इलेक्ट्रॉन का ही आवेश होगा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻−10 गुणे 10⁻−10। 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने उसको, जैसा कि हमेशा 2 बार लिखते हैं, पिछली बार भी 2 बार लिखा, उसके पिछली बार भी 2 बार लिखा। एक बार आप स्क्वायर लगाएंगे फिर अगली बार फिर से आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, जो करना है वो कर डालिए। एफ बराबर 9 गुणे 1.6 और 1.6 इनकी आपको गुणा करनी है तो कितना आएगा आपका 2.56। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 2 अंकों के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻। 19 है आपके निगेटिव में और निगेटिव में फिर से 19 है तो निगेटिव में हो जाएंगे 38 अपॉन 10⁻⁻20 -10 मैक्स -20। एफ बराबर, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 45 + 4 + 5 0 कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 and 5 23। दो अंकों के बाद फिर से हम पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10⁻⁻। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, -38 + 9 क्या बचेगा आपका -29 अपॉन 10⁻⁻20। ध्यान दीजिए, इधर लिख देते हैं, एफ बराबर 23.04 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 10⁻⁻20 है तो +20 हो जाएगा, +20। एफ बराबर 23.04 गुणे 10⁻−29 और +20 क्या हो जाएगा आपका -9। एफ बराबर, ध्यान दीजिए, 2.304 गुणे 10⁻−9। फिर से वही चीज, पॉइंट को हमने एक अंक अपनी तरफ खींचा है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। एफ इक्वल 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन हो जाएगा। यही आपका आंसर, ये जो है आपका ये अलग है। नोट कर लीजिए, एक बार फिर से इसको हम समझा देंगे आपको। दो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉनों पर दोनों इलेक्ट्रॉन है तो आपका आवेश भी समान होगा। Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम और बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम थी। एंगस्ट्रॉम दूरी का बहुत छोटा मात्रक होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर होते हैं। एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर बाय कूलम्ब्स लॉ। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और इलेक्ट्रॉन का आवेश है आपका, दोनों आपके इलेक्ट्रॉन है तो दोनों बार हमने इलेक्ट्रॉन का आवेश ही लिख दिया। और इसके बाद दूरी जो आपकी एक एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार हमने 10⁻−10 लिख दी। F बराबर 9 × 1.6 1.6 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2.56 आएगा। ये कहाँ से आया, तो 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है। 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है तो 2 अंक बाद हमने पॉइंट लगा दिया। 10⁻−9 इधर वाले और आपके -19 मैक्स 10⁻−38 अपान 10⁻−2 -10 -10 -20 हो जाएंगे। माइनस माइनस में पावर ऐड हो जाती है। 9 × 2.56 23.04 × 10⁻−29 बचेगी यहाँ, प्लस माइनस, प्लस की 9 माइनस की 38। तो हमने आपको बताया था कि जिसका चिन्ह आपका बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह लगता है वही आपका घटाने के बाद चिन्ह लगा दिया जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 10⁻−20 है आपके, ऊपर जाएंगे तो +20 हो जाएंगे इधर आपके। ये तो ऐसे ही लिख लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब -29 है, +20 है तो -9 बचेंगे 10th पावर। और एक अंक पॉइंट को हम अपनी तरफ खींचेंगे, जब हम आपको 3-4 बार बता चुके हैं, पिछली क्लास में भी बताया था, पॉइंट को अपनी तरफ खींचते हैं तो पावर जितने अंक पॉइंट को हम अपनी तरफ खींचेंगे पावर उतनी ऐड हो जाएगी। अगर अपने से दूर करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। -9 + 1 मेक्स -8 2.3 × 10⁻−8 न्यूटन है। क्योंकि आपके दोनों इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है तो आपका बल जो होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर ढकेलने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपके लिए नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित जितने भी आपके डेरिवेशंस हैं उन सबको हम सरल और सहज भाषा में बना कर ले आएंगे। और वीडियो बनाते समय हम इतना डिस्कस जरूर कर लेते हैं, वीडियो भले ही आपके ज़्यादा हो जाए पहले चैप्टर में, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, उस लेवल से चीज़ों को तैयार किया जाए ताकि आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, जो 2026 बोर्ड परीक्षा में आपकी मदद करे और आप लोग 90+ मार्क्स प्राप्त करें। आज के लिए आपको नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। और अब रेगुलरिटी जो है वो गायब नहीं होगी। आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमको काफ़ी सपोर्ट दिया, आपकी उत्साह को देखकर हम रेगुलर वीडियो बनाने के लिए मजबूर हैं एक तरीके से। जी नमस्कार सभी।